बताती हूँ आपको कि ये कुछ लोग हैं पॉलिटिकल रिव्यू और अनुज कुमार गौतम, इनकी इतनी गंदी मानसिकता है, ये इतने घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। इन्होंने मेरे बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ के जाति और धर्म में बांटने की कोशिश की है मैं आपको बताती हूँ। इतने शातिर लोग हैं जिन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक टीचर जो खान सर के लिए ये कह रही है कि भाई इन सब चीजों से निकलो, क्योंकि जिस तरह से सस्ते कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं खान सर, अगर आज तुम इस तरह से हिंदू और मुसलमान में फंस के रह जाओगे तो तुम्हारे अगली 3 पीढ़ियां उसी नाली के किनारे सड़ जाएंगे जिन नालियों के किनारे आज रहने पर तुम मजबूर हो उस जगह पे जहां पे हजारों बच्चे रहते हैं। मैंने बताया था धंधे वाली, रखेल, बदचलन। अपने ही पिता ने दिए उसे ये नाम, मनहूस, आवारा, कैरेक्टरलेस। बुलाया उसे, लगाए हजारों इल्जाम। अपनों ने छोड़ा साथ, दुनिया से मिला अपमान और समाज ने किया बहिष्कार, क्योंकि वो नहीं ढूंढ पा रही थी अपनी मासूम बच्ची का बाप। लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सहती रही क्योंकि वो एक माँ थी। लेकिन अब लौट आया है उसकी बेटी का बिलियनियर बाप, और वो ना सिर्फ देगा अपनी बच्ची को अपना नाम, बल्कि लेगा उनके साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला और दिखाएगा उसके दुश्मनों को उनकी सही औकात। देखिए बिलियनियर बना कुंवारा बाप के सारे एपिसोड्स फ्री में सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। डाउनलोड नाउ और शुरू करें अपना फ्री ट्रायल। हटा दो उन सारे ऐप्स को जो तुमसे पैसे मांगते हैं। हटा दो उन सारे ऐप्स को जो तुमको सब्सक्रिप्शन के नाम पर लूटते हैं और फटाफट डाउनलोड करो रिगी टीवी ऐप, एंटरटेनमेंट का असली अड्डा। यहाँ मिलेंगे धमाकेदार शोज बिल्कुल फ्री, बिना कोई सब्सक्रिप्शन के, और ऐसे ट्विस्ट और ऐसा ड्रामा कि पल के झपकना भूल जाओगे। जैसे ये ब्लॉकबस्टर शो एक्स से बदला। इस शो में जिसे ये लड़की गरीब बोलकर छोड़ देती है, वही आज 1000 करोड़ का मालिक बन चुका है। देखिए क्या होता है जब ये शख्स उसी लड़की की कंपनी खरीदने पहुंचता है, और जैसे जैसे तुम ये शो देखते जाओगे पैसे मिलते जाएंगे, और वो भी हजारों में, जो तुम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से अभी रिगी टीवी डाउनलोड करो। शोज देखते देखते हजारों कमाना स्टार्ट करके अपना लाइफ अपग्रेड करो। जिस तरह से पटना में नालियों के बगल में बहुत ही गंदी बदबूदार जगह में बच्चे ठूसे पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो वहां पे खान सर सस्ते में कोचिंग देकर इन लोगों को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं ताकि इनकी हालत हो सके सही और ये अपनी जिंदगी को सुधार सके। और उस समय मैंने कहा था कि अगर तुम इसी नाले के किनारे सड़े रहने के लिए अपनी 3 पीढ़ियों को सड़ाने के लिए तैयार हो तो तुम खान सर का विरोध करो। अब देखो ये कितने कमीने लोग हैं, ये मैं बताती हूँ तुम्हें, और मैं सही कहूंगी कि ये अंदर से कमीने हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, और यही तो ब्राह्मण चाहते हैं गरीबों के बच्चे ना पढ़े। अरे मूर्ख घटिया इंसान, ये बताओ ये लाइन मैंने कब कहा? मैंने ये सारी बातें कही, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसे कहते हैं इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडा, इनको कहते हैं कि दलित ब्राह्मणवाद का जो एजेंडा खेलते हैं ये घटिया मानसिकता के लोग। पॉलिटिकल रिव्यू और अनुज कुमार गौतम, तुम जैसे घटिया लोग ही हैं जो हमारे देश को कभी भी तरक्की करने नहीं दोगे, क्योंकि तुम मेरा फोटो लगा के एक गलत स्टेटमेंट दिखा रहे हो। अगर तुम ये स्टेटमेंट नहीं हटाओगे अपने एक्स से तो मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेजूंगी। तुम जैसे ही लोग हैं जो पूरे देश को बांट के रखे हुए हो, तुम जैसे लोग ही हैं जो खान सर को आज फैजल खान बनाए हुए हो। आज रोशन आनंद रोशन यादव बन गए हैं और खान सर फैजल खान बन गए। तुम लोग हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालते हो, तुम इसमें भी ब्राह्मण और दलित का एंगल निकालती है। मैंने कहा ब्राह्मण के लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चे ना पढ़े, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं होते? बेशरम इंसान, अगर जरा सा भी शर्म है तो माफी मांगो एक्स पे, और माफी मांगकर आप इस बयान को हटाओ। शर्म आनी चाहिए। मेरे लिए सारे बच्चे बच्चे हैं। मैंने आज तक ना किसी का धर्म देख के पढ़ाया, ना जाति देख के पढ़ाया, और मुझे यहाँ तक कि पता ही नहीं होता है कौन बच्चा किस धर्म का। यहाँ तक कि मैं शक्ल पहचानती हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानती कि वो हिंदू है मुसलमान है, वो भी मुझे नहीं पता। वो किस जाति का हो तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे कुछ नहीं मालूम रहता है। लेकिन शर्म आती है आप जैसे लोग, खासकर इस तरह के एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं, ये पॉलिटिकल रिव्यू, ये देखो इस बेशरम आदमी को, इसने मेरा बयान भी नहीं सुना होगा, इसने मेरा जो मैंने एक सेशन लिया था खान सर, वो भी नहीं देखा होगा। बस उसने देखा कि अच्छा ये बोला है, ये बोला। अरे बेशर्मो, ये समझो कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोलूंगी। मैं खुद ही झारखंड से भूमियार ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोलूंगी। और सबसे पहले और बता दें कि ब्राह्मणों में जितनी गरीबी है वो आपको बाकी जितने कास्ट है उतनी ही गरीबी आपको ब्राह्मण में दिखेगी, क्योंकि ब्राह्मण शुरुआत से ही पूजा पाठ करवाए थे। उनके पास क्षत्रियों की तरह साम्राज्य नहीं था, ये खुद गरीब है।
ये इनके और गरीबों के बीच में तुम बता रहे हो डिफरेंस। भाई थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो तो तुम्हें पता चलेगा ब्राह्मण खुद भी गरीब होते थे। तो कम से कम ये एजेंडा चलाना बिल्कुल बंद करिए। ये एजेंडा अगर आप चलाएंगे तो बेटा मुकाबला कर रहे हो तुम नीतू सिंह से, ठीक है। गर्दन 2 बार हम घुमा सकते हैं तुम्हारा, ये ध्यान रखना। ये अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ बाकियों की तरह बोल के निकल जाए, तो भाई मैं नहीं हूं वो जिसको तुम बोल के निकल जाओगे, मैं छोड़ दूंगी। एक तो मैं छेड़ती नहीं हूं किसी को, और अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से जान लो। क्योंकि अपने बल पे हूं मैं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग जो ब्राह्मण और दलित और गरीब कर रहे हैं, तुम जैसे लोग महिलाओं को कितना दबा सकते हो। और मैं बता दूं एक चीज कि महिला वाला विक्टिम कार्ड में नहीं खेल रही हूं, ठीक है। तुमको पता चलेगा अच्छे से कि किससे पंगा लियो, एकदम उतार के रख दूंगी। इसीलिए सबसे पहले ये जो अनुज कुमार गौतम है और आप और एक पॉलिटिकल रिव्यू, ये दोनों माफी मांगी और ये पूरा अपना पोस्ट एक्स से उतारिए और अभी का भी उतारिए, वरना आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये सब घटिया घटिया मानसिकता के लोग हमारे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। इंडिया में ऐसे ही लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि देश की तरक्की, नहीं चाहते। उसका रीजन ये है कि उनको लगता है कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो उसके बाद वो ज़ॉम्बीज की तरह इनको वोट बैंक का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों में हमेशा एक ही चीज सजेशन देती हूँ, पढ़ाई करो। सिर्फ एजुकेशन ही है जो आपको इस जाल से निकालेगा। क्योंकि तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ सालों के बाद ज़ॉम्बीज की तरह तुम पॉलिटिकल पार्टी में इनके पीछे बिल्कुल घूमते फिरोगे और इनके नारे लगाते रहोगे, और उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर से मैं रिपीट कर रही, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, आपके अगला 3 जनरेशन उसी नालियों के बगल में सड़ जाए।